वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2021 और 4 फरवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में और लाइक का बटन दबा दो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी है एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जैसे कि आपको पता है। इसके अलावा वन रक्षक वनपाल के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप तैयार रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी को आज की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। कल आपको वीडियो नहीं मिला था, उसके साथ ही आपको क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं। तो स्टार्ट आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के। और पहले सेशन में पहला ही क्वेश्चन देखिए। डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क द ज्वेल द वाइब्रेट थार, ये पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नाम है देखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क द ज्वेल द वाइब्रेट थार पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें किस अभयारण्य की चर्चा की गई? इसमें किस अभयारण्य की चर्चा की गई? तो ये हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान की चर्चा की गई। इसके बारे में क्या स्थिति है इसकी, किस प्रकार ये चल रहा है। और यहाँ देखिए, गोडावन पक्षी, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पक्षी है? गोडावन पक्षी। इसके संरक्षण के बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। पुस्तक के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज। डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव है, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो कौन सा उद्यान है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। बहुत ही चर्चित रहता है। और हाल ही में अभी आपको पता होगा, जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने जिलों में फैला हुआ है? तो आपको पता है दो, एक तो जैसलमेर और एक बाड़मेर। अब देखते हैं घोड़ावन पक्षी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये लुप्त प्राय पक्षी हो चुका है, हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसलिए घोड़ावन पक्षी के बारे में देखिए। सबसे पहले देखिए, शर्मिला पक्षी, माल मोरडी, सोहन चिड़िया जिसको कहते हैं, ये हमारा घोड़ावन पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी, जिसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। बहुत ही खास पक्षी है ये। और कहाँ रहता है? सबसे ज्यादा ये रहता है राष्ट्रीय मरु उद्यान, और वो कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है, जो 1980 में स्थापित हुआ था और राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। और इसकी खासियत दो जिलों में, और कितना, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी और जानकारी देखें तो इस गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली है, जो यानी इसकी प्रजनन स्थली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो जोधपुर जंतुआलय है। जोधपुर जंतुआलय जोधपुर के अंदर है, वो प्रजनन स्थली मानी जाती है। और 2013 में 5 जून पर्यावरण दिवस पर 2013 में गोडावन संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया गया। ये भी ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। और ओडियोसिप नाइग्रेसिप इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये रीट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए राज्य प्रतीक में जब नाम आता है तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप इसके बारे में पूरा ध्यान रखोगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रीय मरु उद्यान में एक और खासियत है, आपने सुना होगा, अक्कलगुड फॉसिल पार्क यानी जीवाश्म पार्क भी कहाँ है? तो वो भी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। डेजर्ट नेशनल पार्क द ज्वेल द वेवरेट थार पुस्तक का विमोचन किया गया। और एक यहाँ पे बता देता हूं, अन अकेडमी क्रैश कोर्स फॉर रीट लेवल 2 सोशल स्टडीज सीडीपी स्टार्ट हो चुका है 1 फरवरी से, और लास्ट तारीख है इसकी 22 अप्रैल, क्योंकि 25 अप्रैल को आपका रीट का एग्जाम होगा। तो लगभग आपके पास 60 से 70 दिन है। तो आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको देखिए टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासें मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और वीकली क्विज भी मिलेगी। तो आज ही आप डाउनलोड कीजिए, और रीट का सिलेबस जैसे ही लगाओगे तो आपसे वो कोड मांगेगा एक, तो वो कोड में लगा देना आप नानक क्लासेस। जैसे ही नानक क्लासेस लगाओगे आपको वहां सारी सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको कोर्स भी खरीदना है तो भी कोर्स की सुविधा वहां पे उपलब्ध है। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिन्हें राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कोविड-19 योद्धा का सम्मान मिला। बहुत बड़ी बात है, नई दिल्ली में हमारे राजस्थान की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिन्हें राष्ट्रीय महिला दिवस अभी हाल ही में बनाया गया, कोविड कौन सा, देखो, महिला कोविड-19 योद्धा का सम्मान मिला, तो वो है
इशरत बानो, जयपुर की इशरत बानो को ये अवार्ड दिया गया। कहां दिया गया? अब देखिए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग का 29वां स्थापना दिवस मनाया गया और राजस्थान की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जयपुर की इशरत बानो को महिला कोविड-19 योद्धा का सम्मान मिला। अब बात आती है, इसमें ऑप्शन है डॉक्टर नजमा कौन है? डॉक्टर नजमा कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था कि राजस्थान की यानी प्रदेश की पहली राठ समुदाय की पीएचडी करने वाली पहली महिला है। किरण सोनी गुप्ता पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की निदेशक नियुक्त की गई है और स्वाति राठौड़ नागौर की है, जिन्होंने अभी गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट मार्च का नेतृत्व किया था। अब हम देख सकते हैं इशरत बानो, हमें पता होना चाहिए ये है इशरत बानो, राजस्थान के जयपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिन्हें नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें स्थापना दिवस पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बहुत बड़ी बात है आंगनवाड़ी कर्ता के लिए। और एक और बता देता हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी 1992 के अंदर हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। जैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग है, वैसे ही हमारे राजस्थान में राज्य महिला आयोग है, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और जल्द ही आपको राजस्थान में जो नई नियुक्तियां हुई है उसका जल्द ही वीडियो आने वाला है। राजस्थान में नई नियुक्ति, भारत में नई नियुक्तियां प्लस जनवरी महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो, ये 3 वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। तो तैयार रहिए अगले 3-4 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस निकाय ने राजस्थान में विद्यार्थी मोबाइल ऐप और डिजिटल लॉकर वेबसाइट की शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट, कल आपको वीडियो नहीं दिया था इसलिए कल वाले क्वेश्चन भी आपको साथ में दे रहा हूं। हाल ही में किस निकाय ने या संस्था ने राजस्थान में विद्यार्थी मोबाइल ऐप और डिजिटल लॉकर वेबसाइट की शुरुआत की है? तो यह है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब क्या है देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2014 से 2020 तक का डिजिटल लॉकर बना दिया है। इतने दिन क्या होता था, हमें कोई मार्कशीट गुम हो जाती थी और कहीं भी, तो हमें अजमेर जाके वहां से ही लानी पड़ती थी। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2014 से 20 तक की जितनी भी मार्कशीट है इन्हें डिजिटल लॉकर बना दिया है, इसमें रख दिया, आप कहीं से भी ऑनलाइन निकलवा सकते हो और निकलवा सकते हो। ये सुविधा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दी है, बहुत बड़ी बात है, ध्यान। इससे पहले सीबीएसई ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी पहले ही। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसकी स्थापना 1957 को हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? अजमेर में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष है डीपी जारोली। ये काफी इंपॉर्टेंट है, भी चर्चित होते हैं डीपी जारोली। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यार्थी मोबाइल और डिजिटल लॉकर वेबसाइट की शुरुआत की है। आज का चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? हाल ही में मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन, और ये बजट में इसकी घोषणा हुई थी भी और अब इसकी अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इसका मुख्यालय, जाहिर सी बात है, मारवाड़ की बात आई है तो इसका मुख्यालय जोधपुर रखा जाएगा। तो मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड राजस्थान में पाई जाने वाली माडा और माडा क्लस्टर, ये माडा क्या होता है? जो समवर्ती जनजातियां होती है, यानी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती है, उनके विकास के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। और माडा क्लस्टर वो क्षेत्र जहां पे टोटल मान लो 100 लोग रहते हैं, उनमें से 50 जनजातीय लोग हैं, वो क्षेत्र होता है। यानी 50% जो जनजाति होती है वो माडा क्लस्टर के अंदर आती है। विकास करने के लिए गठन किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? जोधपुर। तो राजस्थान में जनजातीय मंत्रालय मंत्री कौन है? अर्जुन सिंह बामनिया। कौन है? अर्जुन सिंह बामनिया। तो इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, आपको पता हो गया जोधपुर। अब बात आती है, अपने बात कर रहे थे जोधपुर की, क्योंकि जब भी कोई एक जिला आ जाता है, ये है जोधपुर। यहाँ हम देख सकते हो भारत में राजस्थान में भी ये जोधपुर की आकृति देख सकते हो। एक ही चीज की बात करूंगा मैं आज जोधपुर में, और वो है जोधपुर की खासियत क्या बताऊंगा? माचिया सफारी पार्क। क्योंकि जब भी कोई बात आती है, हर रोज हम जिले की बात करते हैं। माचिया सफारी पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में। खासियत, राजस्थान का तीसरा बायोलॉजी पार्क यानी जैविक उद्यान राजस्थान का। पहला कौन सा है? नाहरगढ़। दूसरा कौन सा है? सज्जनगढ़। और तीसरा माचिया सफारी पार्क जोधपुर है। पूछे किस झील के किनारे स्थित है? कायलाना झील के किनारे स्थित है। कौन सी? कायलाना झील के किनारे स्थित है। और बायोलॉजिकल पार्क का लोकार्पण कब हुआ था? 2016 के अंदर हुआ था। तो एक चीज मैंने आपको बता दी, इसको आपको याद रखना है। राजस्थान का प्रथम, आपसे पूछे विधि विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? जोधपुर में। हाईकोर्ट जोधपुर में। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हर रोज जिले की बात आएगी, एक नई चीजों के साथ हम शुरुआत करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। व्रज
प्रहार सैनिक युद्धाभ्यास राजस्थान के किस जिले में होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी। वज्र प्रहार वज्र प्रहार सैनिक युद्धाभ्यास राजस्थान के किस जिले में होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर के अंदर। कब? कहाँ होगा? बीकानेर। अब ये वज्र प्रहार सैनिक युद्धाभ्यास होता किस किस के बीच है? तो आपको याद रखना है भारत और अमेरिका के बीच होता है। होगा कब? 8 से 21 फरवरी के मध्य होगा। स्थान पूछे महाजन रेंज फील्ड फायरिंग रेंज है, जो एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर के अंदर, जहां अमेरिका और भारत के बीच जो थल सेना है, इनकी थल सेना के बीच होगा। कहां पे? बीकानेर। तो बीकानेर की बात आई है तो थोड़ी सी बात हम बीकानेर की जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां हम बीकानेर की बात करेंगे। तो ये है बीकानेर। देखिए सीमा देखो इसकी किससे बना रही है? पाकिस्तान से सीमा बना रही है। एक तो आपको ये याद रखना है पाकिस्तान से सीमा बना रही है। इधर श्री गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, चूरू से, नागौर से, जोधपुर से और जैसलमेर से 1 2 3 4 5 और 6 जिलों से इसकी सीमा बना रही है। खासियत देखिए यहां से बीकानेर की खासियत, पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का लगता है। और दूसरी बड़ी बात बीकानेर की कि सबसे कम पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला भी कौन है? बीकानेर। दो चीजें तो ये बीकानेर के लिए क्लियर होगी। इसके अलावा ध्यान रखना बीकानेर में एक स्थान है मुकाम। कौन सा स्थान है? मुकाम, जो नोखा तहसील में। एक खासियत, बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल यहाँ लगता है। यानी जाम्बू जी ने यहाँ पे, जो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत थे, इन्होंने समाधि ली थी। इसके अलावा आपको याद रखना है राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय वो भी बीकानेर के अंदर है। और एक स्थान बहुत प्रसिद्ध है, जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहड़बीड़ राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। और राजस्थानी भाषा, याद रखना ये चीज बता रहा हूं, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी कहाँ पे है? राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी वो भी बीकानेर के अंदर है। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे झील कौन सी है? गजनेर झील। झील कौन सी है? गजनेर झील है यहाँ पे। और पक्षी अभ्यारण्य भी कौन सा है? गजनेर है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बन जाती है। बीकानेर की शहर की स्थापना 1488 में राव बीका के द्वारा की थी। और यहाँ पे राठौड़ वंश की स्थापना राव बीका के द्वारा 1465 में की जाती है। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं को लागू करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं होती है उनको लागू करने में कौन सा जिला है वो पूरे देश में प्रथम स्थान पे रहा है? तो इसका आ जाएगा सीकर जिला। तो राज कार्य के निष्पादन यानी जितने भी योजनाएं चलती है उन कार्यों को अच्छे तरीके से करने पर रैंकिंग जारी हुई और ग्रेडिंग दी गई, जिसमें सीकर प्रथम स्थान पे, झुंझुनू दूसरे स्थान पे और अलवर तीसरे स्थान पे रहा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इमेज में देखिए आप, ये है सीकर जिला। आकृति दिखाई दे रही है आपको सीकर जिले की, प्याले नुमा, देखो अर्धचंद्राकार और प्याले नुमा इसकी, और उड़ते हुए पक्षी के समान आकृति दिखाई दे रही है। सीकर जिले की शेखावटी क्षेत्र में आता है और इसको कहते हैं शेखावटी का हृदय। सीकर को क्या कहते हैं? शेखावटी की हृदय स्थली कहा जाता है। और राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भी कहाँ पे है? फतेहपुर सीकर के अंदर है। और एक माता बहुत प्रसिद्ध है, जीण माता, जिसमें जीण माता जिसको क्या कहते हैं, जो यहाँ के चौहान है उनकी कुल देवी, यानी कुल देवी कह सकते हैं, इष्ट देवी, यानी इष्ट देवी कहा जाता है यहाँ की, जो 4 चौहान थे। और यहाँ एक देव भी है, हर्ष देव, हर्षनाथ का मंदिर भी यहाँ पे सीकर के अंदर बना हुआ है। सभ्यता आपने बहुत बार सुना होगा, सीकर में सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। और कौन सी सभ्यता है? इसको कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है। नदी आपको कांतली बता दी, सीकर की आकृति बता दी। इसके अलावा सीकर खास क्यों है? क्योंकि लक्ष्मणगढ़ सीकर से वर्तमान राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र भी सीकर से आ जाता है। उनकी सीमा किससे लगती है? देखिए थोड़ी सी सीमा लगती है। सीमा लगती है किससे? यहाँ देख सकते हो आप इमेज में, ये देखिए हरियाणा से इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
2 फरवरी को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की पुण्यतिथि बनाई गई। वह कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? बहुत खास मुख्यमंत्री है ये हमारे राजस्थान के लिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की पुण्यतिथि बनाई गई, तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार? 4 बार। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया, जन्म 31 जुलाई 1916 को और मृत्यु होती है 2 फरवरी 1982 को। राजस्थान के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। अब इमेज में हम देखते हैं, ये है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री रहे। कब कब रहे ये देखिए, ये कब कब रहे, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कब कब रहे। तो सबसे पहले ये बने 1954 में। 1954 से 1957 तक पहली बार रहे। 1954 से 1957। दूसरी बार फिर 1957 से 1962 दूसरी बार बन गए। फिर 1962 से 1967 तक तीसरी बार बन गए। और यहाँ पे पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लग जाता है 1967 को। ठीक है, 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन भी मुख्यमंत्री जो होते हैं उस समय मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगता है। फिर 1967 से 1971 लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे। और आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। लगभग 17 साल तक के मुख्यमंत्री रहे थे। संभागीय व्यवस्था भी किसने बंद की थी? यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया। और 1959 में पंचायती राज की शुरुआत भी जब होती है उस समय मुख्यमंत्री कौन होते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये बहुत ही खास शख्सियत थी मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वन रक्षक की हमारी क्लास चल रही है, वनपाल की चल रही है। इसके अलावा आरबीएससी की जो किताब है राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान की बुकें चल रही है। तो वो सारी आपको वीडियो लिंक तब आएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन तब आएगा जब वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार के बजट में राजस्थान को जल जीवन मिशन के तहत राशि स्वीकृत हुई है। अभी बजट पेश हुआ है ना 2021-22 का, उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? यानी जल जीवन मिशन है, उसमें केंद्र सरकार का कितना है और राज्य सरकार का कितना है? तो राज्य सरकार का है 40%, यानी 60% खर्चा किसका होगा? केंद्र का, और 40% किसका होगा? राजस्थान का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हालांकि इसका बजट पूछे न पूछे हिस्सेदारी पूछी जा सकती है। तो केंद्र सरकार का टारगेट है 2024 तक हर घर नल पहुंचाने का लक्ष्य है। और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान को 2522 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 40%। यानी 40% खर्चा राजस्थान सरकार लगाएगी और 60% कौन लगाएगी? केंद्र सरकार लगाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला देखिए, राजस्थान का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट कहां बनाया जाएगा? राजस्थान का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट कहां बनाया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आरजिया भीलवाड़ा केंद्र। आरजिया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रदेश का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट आरजिया केंद्र में लगाया जाएगा। अब इस प्लांट से लगने से फायदा देखो, इस प्लांट से तैयार जो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक जो गैस है उससे व्हीकल चलेंगे, रसोई गैस चूल्हा चलेगा और इलेक्ट्रिकल उपकरण चलाए जा सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, खुशखेड़ा अलवर में स्पोर्ट्स यूनिट की इकाई स्थापित की जा रही है। आरजिया भीलवाड़ा में सीएनजी प्लांट बनाया जा रहा है। चोपगाम जयपुर में विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बन रहा है। और रामगंज कोटा में फरवरी 2019 को राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित हो चुका है। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। राजस्थान के किस जिले में स्मार्ट सिटी परियोजना नहीं चल रही है? आपको पता है राजस्थान के किस जिले में स्मार्ट सिटी परियोजना नहीं चल रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। सिर्फ 4 ही जिले हैं जहां पे स्मार्ट सिटी चल रही है। तो 4 जिले कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सीधा ही आ जाएगा कि कौन से जिले में नहीं चल रही है। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है उसमें नहीं चल रही है। जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में चल रही है। पहली सिटी कौन सी थी? आपको पता होगा, भुवनेश्वर। कौन सी थी? भुवनेश्वर पहली सिटी थी जिसको स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था। तो इस 100 सिटियों में राजस्थान की 4 सिटियां शामिल है। इसलिए मैंने आपको स्पेशली क्वेश्चन बताया ताकि आप बढ़िया तरीके से इसको वर्ड्स को याद रख सके, क्योंकि ये अपडेट करवाना जरूरी है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो नए अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा बन चुके हैं। किनका स्थान लिया उन्होंने? पीएल जटावत का स्थान लिया है। चेवनी का आशय क्या है? ये चेवनी बकरी का मांस होता है। इसका बकरी का जो मांस होता है ना उसको चेवनी कहा जाता है। ये याद रखना, कई विद्यार्थियों को तो पता है, कईयों को नहीं पता। तो चेवनी का जो आशय बकरी का
मास है। ये 2 क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए फिर क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, घरेलू पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सभी विद्यार्थी भी कमेंट में जवाब दिया करो। अब मैं क्वेश्चन देखो कितने पूछ रहा हूँ, आपको कितनी चीजें याद होगी। घरेलू पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, पांचवा, छठा, 10वां। विदेशी के मामले में आपको बताना है सबसे ज्यादा विदेशी राजस्थान में किस देश से आते हैं और किस जिले में सबसे ज्यादा, और किस जिले में सबसे ज्यादा स्वदेशी जाते हैं। देखो कितनी चीजें होगी, ये सारे क्लियर करोगे ना तो आप भूलोगे नहीं, कमेंट में लिखोगे। और एक क्वेश्चन देखिए, थार महोत्सव किस जिले में बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। थार महोत्सव किस जिले में बनाया जाता है, किस महीने में बनाया जाता है? ये दोनों आपको बताना है ढूंढ कर। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चारों जिले कहीं कोई ना कोई इसमें यहाँ पे महोत्सव बनाया जाता है, तो वो भी आप डिटेल लिखें ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ सके। अब यस्टरडे डोज क्या थी? उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ है राजधानी, हमें पता है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर, और इसका निर्माण 1869 में हुआ था। कनाडा देश की राजधानी कौन सी है? ओटावा। और कनाडा है किस महाद्वीप में? उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप केंद्र है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री, क्योंकि अभी बजट पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण स्वतंत्र रूप से महिला पहली वित्त मंत्री है ये। और इससे पहले कौन बन चुके? इंदिरा गांधी बन चुकी है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री दोनों पद संभाले थे। लेकिन स्वतंत्र रूप से पूछे ना तो हमारे देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1913 में। किसके लिए मिला? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला और साहित्य के क्षेत्र में मिला। ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि दी गई थी? किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि दी गई? ट्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है युद्ध। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? वर्तमान में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है, ये भी बताना है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अब तक कितनी महिला अध्यक्ष रह चुकी है, ये भी बताना है। और भारत का अजात शत्रु किसे कहा जाता है? भारत का अजात शत्रु किस नेता को कहा जाता है? ट्राइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ, ये भी मुझे बताना है। 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर लिखोगे। इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन है। तो ये थे वीडियो। अब वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ये काम आपका पक्का है। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप हमारा बना हुआ है उस पे। और एक वनपाल वन रक्षक का वीडियो, हमारा राजस्थान बुक की क्लास। और तीसरा, हम जल्दी आपके लिए जनवरी के टॉप 100 क्वेश्चनों के वीडियो भी ले के आ रहे हैं, तो उनको जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।